सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों आज आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, अपने भगवान का ज्ञान हुआ। बच्चों कबीर साहब ने बताया था कि काल फंद छूटे नर लोई और सकल सृष्टि परवाने कोई। पूरा विश्व नाम लेगा। होए होए बच्चों आपके ऊपर मालिक की विशेष रजा है। तो वो समय अब आपके सामने कति साफ दिखाई देता है। विश्व में ऐसा कोई भगवान नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं और ऐसा समाधान नहीं भक्ति का। आपको सत्संग में बुला करके परमात्मा की याद दिलाई जाती है और बताया जाता है दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिर नारसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारी। ये सब एक दिन विनाश होगा, यहाँ कोई रह नहीं सकेगा। और अपना तो भरोसा नहीं बच्चों, एक सेकंड में पता ना क्या हो जा। बता इस गंदे लोक पर हम जी की सांस पर है, हम जिंदा की सांस को लेकर रह रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। अब आपके जीने का आनंद भी अलग है। कहते जब लग अंसा हमारी आना और काल लगे ना तेरा वह। मालिक की मर्यादा में रहना। कहते सतगुरु सरना आए कह धर्मराज कर कैसा। यहाँ क्या जो सबका अकाउंट करता है न्यायाधीश चीफ जस्टिस 21 ब्रह्मांड का, कहते उसका मानने की जरूरत नहीं और बात तो छड़ दे गल। तो फिर अब हमें परमात्मा मिल गए, सच्चा सारा मिल गया और फिर ज्ञान को आधार बनाकर तो आगे बढ़ाएंगे हम। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर नारसी लोकारे, ये थिर नारसी लोकारे। बच्चों क्योंकि दास के हृदय में रोशनी विशेष हो रही है इस बात की, और मैं आपको देखता हूं मेरी आत्मा इतनी खुश होती है इन देवताओं देवियों के दर्शन भी दुर्लभ जो आपको परमात्मा की शरण प्राप्त होगी। दास कोई डूम बाट नहीं है, मैं सूखे गीत गाऊं खरी खरी कहानियां हूं, जन्म लिया उस दिन से और कभी सच्चाई बताता हूं, झूठ की जरूरत नहीं हमने। आपके ऊपर जो कलम तोड़ दी दाता ने और पीछे से संस्कार ऐसे बनवा के ले रखे जैसे ई बनवाने लग रहे आपके। ऐसी सर्दी में कौन आओ घर छोड़ के। प्रेरणा वही करता है, आपको याद दिलाता है और ये ज्ञान आगे खड़ा रहता आपके कि जैसे हम सत्संग में नहीं आते हैं या भक्ति नहीं करते हैं, सेवा में कोई आलस करते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए क्योंकि दास ने वो समय भी देखा है। हर गांव में पहले तो बहुत कठिन काम होता था, किसान का काम। हम जब छोटे छोटे होते थे हमारे पिताजी 30 जनवरी और
दिसंबर के महीने में खेत में रात्रि में नहर से पानी लगता था। वो दिन फिक्स होता था, वो टाइम फिक्स होता था। ऊपर से शीतलहर चलती, कभी बूंदाबांदी भी हो जाती, पर कभी परवाह नहीं करता किसान। उसको दिखाई देता जो आज चूक गया, बालक भूखे मरेंगे और निर्धन हो जाऊंगा। तो सब कुछ कपड़े उतार के एक सिंपल कपड़े में पानी में जा खड़ा हो जाता खेत, और तभी कुछ प्राप्त होता है। आपने भी अपनी इस फसल को ऐसे तैयार करना होगा। आलस करने से बात नहीं बने, जो सेवा मिले डट कर करो, भक्ति करो, और फिर शेष अपना घर निर्वाह के लिए काम करो। परमात्मा के काम ने प्राथमिकता दो। इसका मेन फार्मूला है भाई, जो गुरु बचन पे डट गए। दूसरी बात नहीं है बस भाई, जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दो। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई, मन पापी की दो। बर में मिटे मथुरा काशी के, बर में मिटे मथुरा काशी के। आपको बहुत बार प्रमाण दिए गए हैं। जैसे भर्तृहरि और गोपीचंद का एक मेन उदाहरण है। दोनों राजा थे। ऐसे सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई, जैसे आज सबसे पहले बताया था आपको प्रेरणा होगी कि भगवान की भक्ति बिना कहीं ठिकाना नहीं। और ये भी पता लग जाता है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल रहते, पूछो वेद पुराण। फिर ये भी ज्ञान होता है गुरु पूरा हो। अब गुरु पूरे का बता, किसके पास के पैमाना था, कैसे नापे, कैसे उसको जांचे। आज वर्तमान में आपको पहले वो फुट रूल दे दिया, पैमाना दे दिया परमात्मा ने, किससे नाप लियो। ISI मार्क का है। अब वो घर से भी निकल गए और कति तन मन धन से लग गए। गुरु की आवश्यकता होती है। गोरखनाथ की तुति बोल रही थी उस समय, सिद्धियों में 1 नंबर पे था। तो इंसान तो वहीं जागा भाई जिसका अच्छा बोल वाला हो, ज्यादा संगत हो। अब श्रोता को क्या पता ये क्या है। अब जैसे गुरु बताओ वैसे करना होता है। कहीं पर डॉक्टर का बोर्ड लग रहा हो और बीमार आदमी तो डॉक्टर का बोर्ड देखते हैं ज्यादा, जो वो दवाई दे वो खाओ बीगा, परहेज भी रखता है। अब उस डॉक्टर पर निर्भर करता हो किस स्तर का डॉक्टर है। तो बच्चों, ये एक मनुष्य जीवन जो है ये रोगी है, जन्म और मरण के रोग का। और इसकी जो मेडिसिन थी वो आज मिली है आपको। अब वो मेडिसिन मिल गई, अब कति कल्याण हो जाएगा, जड़ते खत्म। ये मेडिसिन थी पहले भी, जैसे वन है, वन फॉरेस्ट है, उसमें सब प्रकार की जड़ी बूटियां पहले भी थी, आज भी है। और जो उनका जानकार वैद्य होता है वो उसी वन से जड़ी निकाल के ऐसी जबरदस्त मेडिसिन तैयार कर देता है और वो रोग समाप्त हो जाता है। और ये वन पहले भी था, यही सदग्रंथ थे, ये कबीर सागर था, ये गीता वेद पुराण थे, कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब थे। पर इस बाग से कोई वैद्य जानकार ही चुन सका था उन बूटियों को।
आज मेरे गुरुदेव की कृपा से दास वो वैद बनाया और दीड़ी बना के आपको दे दी। बच्चों ये फाकी मारो और बेड़ा पार करवाओ और मर्यादा रखो। जैसे गोपी चंद और भर्तरी कुर्बान हो गए, जो गुरु जी ने कह दिया वो किया उन्होंने। आपको पहले भी बहुत बार ये कथा सुना रखी बच्चों, लेकिन कथा कोई प्राणी नहीं होती। रोटी डेली वही खाते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अच्छी लगती है। तो हम स्वस्थ इसी प्रकार इस प्रकार की जो कथाएं होती हैं, इनको जितनी बार सुने उतना आनंद आना चाहिए आत्मा को। विचार करो, उन्होंने घर त्याग दिया, राज त्याग गया और गुरु वचन पे भी डट गए। उन्होंने ये कहा था, गुरुदेव आपके चरणों में आगे हम, हमारा कल्याण करो, जो कहोगे वो ही करेंगे। तो गुरु जी ने कहा भी जाओ राजस्थान में अलवर शहर में एक राजा किला बनवा रहा है, उसमें निःशुल्क सेवा करो। आगे चौधरी दोनों चाल पड़े, उन्होंने पूछा ऐसे कैसे, अगरम अगरम नहीं करा। निःशुल्क मजदूरी करेंगे, रोटी अंडरफुट ताकि तो और जुगाड़ करना था। तो कुमार दिखा उन आसपास, उससे कहा कि पिताजी हम आपकी मदद कर देंगे, हमें रोटी रोटी दे देना। कुमार दयालु था, उसमें दया थी, पिछले संस्कार अच्छे। उन्होंने कहा कोई ना बेटा, 2 रोटी दे दूंगा। उसकी पत्नी निर्भाग थी। कहानी तो लंबी चौड़ी है, फिर शॉर्ट करके बताता हूँ। वह दुखी थी कि ये खाम खा के आ गया है, रोटी खाते हैं। उसने उस कुम्हार की भी रोटी जो पहले मान लिया 8 दिया करती थी, 4 कर दी। तो उन 4 में काम चला लिया उन तीनों ने। जैसे तैसे 12 वर्ष पूरे करके चालन लगे। जब उन्होंने कहा पिताजी अब हम जाते हैं, और कुम्हार ने आवा ला रखा था, मटके जैसे पकाते हैं ना, वो उसमें डाल रखे थे और अग्नि लगाई थी। उस समय वह पत्नी भी उसकी वहीं खड़ी थी, वह भी दोनों, और कहने लगे पिताजी अब हम जा रहे हैं। खड़ा होकर ये कहा था उन्होंने कि पिता का हेत माता का कुहेत, आधा सोना आधा रेत। अब जब तक समझ में आई नहीं कुछ के बात थी। अब जब आवा पक गया रो खोला, मटके जो थे आधे तक पक्के बिना थे, वह रेत ने उकानो, और आधे सोने के हो गए, गोल्ड के। तब वो कुमार की पत्नी, वह मूर्ख फिर रोए, ये तो भगवान थे। दास ये बताना चाहता बच्चों आपको, घर भी छोड़ा, गुरु वचन भी माने, और जैसी की थी, जैसी वो पढ़ाई पढ़ रहा था, जो ट्रेनिंग दी थी, उतनी सफलता भी मिल गई। ये नाथ जो है सिद्धि के भूखे होते हैं। आप कितने देख लो, ये जो साधना कठिन करते हैं, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको फिर लोगों को झाड़ा लाने लग जाते हैं। वो अपनी महिमा हो जा साधु एक नंबर का। और देखो घर भी छोड़ा और कुर्बान हो गए, पर ठीक ठिकाना ना था। वो गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने। बताओ, कहते जो सही नाम है, सही मंत्र ठीक ठिकाने का, जो मोक्ष करने वाला, सतलोक ले जाने वाला, उसको कोई नहीं पूछता। तो दास आपको बताना चाहता है कि आपने भी ये कुर्बानियां बहुत बार दे रखी है। इतना आसान नहीं है कि यहाँ
सतलोक आश्रम में आकर सत्संग सुन लेना। इतनी जबरदस्त किस्मत लेकर जन्मे हो बच्चों तुम, और अब के आपको कांटा भी ना लगन दे जाता, पर मर्यादा पर ही कांटा भी नहीं लगन देगा। इसने हम इतने प्यारे लगा, हाँ, जितना अपना अपने बच्चे लगे, उससे ज्यादा लगते हो। और फिर अपने बच्चे को कौन दुखी देख सकता है? अरे तो सक्षम है, समर्थ है। हम तो भाई गरीब आदमी हो, बच्चे भी दुखी, हम भी दुखी, बच्चों को देखकर हम दुखी था, रोए लागे, हम कर कुछ नहीं सकते। और ये सब कुछ कर देगा, आपका घर भर देगा, आपको निरोग कर देगा, आपको सतलोक में ठा के धर देगा। दूसरी बात नहीं है, ये सच कर मान लिया, समर्थ है ये। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूध दम डर ही। ऊत भूत दम त्रासने वाला है, और चित्रगुप्त के कागज पर है। ये गीत गान के ना, ये सच्चाई बता रखे। परमात्मा की लाडली आत्मा हो तुम, आप याद दिलाते हैं। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर ना ऐसी लोकारे, भाई फिर ना ऐसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे, बिरला साधु पावरे। हम गीता में पढ़े और समझाए आपको। देखो यहाँ लिखा है रजगुण ब्रह्मा है, यहाँ तमगुण शंकर, और यहाँ प्रमाण है ये तीनों देवता हैं, ये तीनों गुण हैं। और ये सूक्ष्म वेद है बच्चों, ये सूक्ष्म। इसकी कदर इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में था। हम इन संस्कृत बोलने वालों से इतने प्रभावित थे कि इनके पास पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि ये वेदों के ज्ञाता हैं, संस्कृत जानते हैं। वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। आज परमात्मा ने दया करी बच्चों, आज पहचान होगी। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शंकर कहावरे, और चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावरे। चौथा इनका पिता काल निरंजन ने भी कोई अभी तक ज्ञान नहीं बताया बच्चों किसी को। ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक खोज रहे, इनका बाप का नहीं पता रहे। और आज आपको इनके दादा का भी पता है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है। हमको देवता, आज आपके बच्चे बच्चा ने पता है शंकर का दादा कौन है। सारी सृष्टि का रचने वाला कबीर भगवान। कबीर साहब कहते हैं इन चारों को छोड़ दे और पंचम को जावे, कहे कबीर सो हमको पावे। ये चार भी रिजेक्ट, और पांचवा अपना कबीर भगवान। रग यजु है शाम अथर्व, ये चारों वेद चतवंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे, सोहंसा सतसंगी रे। रग यजु श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतवंगी रे, इनकम्प्लीट नॉलेज है इनमें, भ्रमित ज्ञान है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में स्पष्ट कह दिया भी परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी। कोई तो कहता है जन्म लेता है, कोई कहता जन्म लेता नहीं। परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, कैसा है, उसकी जानकारी
किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। फिर हम गीता पर आते हैं। इन चारों वेदों का सार गीता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, उसमें भी यही कह दिया कि परमात्मा के बारे में तत्वदर्शी संतों से पूछो। अब बता कहाँ जाए इंसान। फिर तत्वदर्शी संत समझ लिए ये नाचने गाने वाले, धूना लाने वाले, तप करने वाले, गुफा में बैठ कर बकवाद करें। हमने इनको तत्वदर्शी समझ गए, हम इनके ऊपर डाइवर्ट हो गए। तो ये सारा कुछ समझा के दास आपको ये बताना चाहता है तारी किस्मत जागी कैसे, कहाँ भटकते। अगर ये एक परमात्मा का दरबार ना खुलता, कहाँ ढूंढते मालिक को। कति कर्म बिगाड़ के, जीवन नष्ट करके और पल्ला झाड़ के जाए। आज समर्थ ने दया करी, लेकिन बच्चों पीछे जबरदस्त काम कर रखे। तुमने छोटी बात नहीं है। आज उदास देख रहा, कुर्बान हो रहे, कसर छोड़ रखी नहीं मेरे बच्चा ने। जहां आदेश दिया जाता खड़े पांव भूखे भरो तो प्यासे रहो। अब गुरु वचन के डट के देखो, देखना कैसे ना कटाई उनकी फांसी। और देख भी रहा हो, कर भी रहे हो, तो कुछ करने से मिलेगा बच्चों, कुछ करने से मिलेगा। डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर दूनी झूल, अजग जाने यो भक्ति करे, ये बहु महसूल बबूल। ये तपस्या करा करते, दुनिया जाना बड़ा भगत है। गरीबदास जी कहते हैं ये तो कांटे बुआ अगर तुम्हें भविष्य में। तप से राज राज मत मानम, जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। ओए होए, रिजल्ट बता दिया, परिणाम बता दिया इनका क्या होगा। तप से राज मिलेगा। राज में इतना अहंकार हो जाता है, कुछ नहीं समझता किसी को। ये काल प्रेरणा है, काल की व्यवस्था है, ऐसे होगा इसमें तो। और फिर अगले जन्म में कुत्ता गधा। हाय हाय। महावीर जैन की हिस्ट्री आपको दिखाई, वो तो उनकी लिखी हुई आपकी अपनी, और 100 की 100 सत्य। तो ऐसे बखेड़े से ईब आपका पीछा छुटेगा। तो क्या कहते हैं, तप से राज राज मद मानम, अहंकार, और जन्म तीसरे शुक्र स्वान। और फिर क्या बताया है, गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बिगारे। उदय अस्त का राज मिला है, छोटे टुकड़े का छोड़ दो बच्चों, तो बिन नाम बिगार, नर्क डोना बच्चों। अब्राहिम सुल्तान दम तो ठाठ करे था, और ऐसी ठाठ बता रखे इंद्र भी शर्माया करता। लेकिन परमात्मा को पता था ये 10-20 साल का चोचला है, और असंग जन्म का कहर टूटेगा मेरे बच्चे पे। पर अपने बच्चे ने थोड़ा जान दे भगवान, उसके साथ कैसे कैसे खाड़े कर दिए। ये अपना अपना था, उस नरक से निकाल के छोड़ा, हम तो माया मांगे। उसको पता है माया ही नके देगी लास्ट में। कबीर साहब कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा इधर ले जाना। हम फिर अपने हिसाब से देंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। हम फिर दिक्कत नहीं होने देंगे अपने बच्चों को। माया भी देंगे, 2 रोटी का धंधा भी देंगे, और मोक्ष भी देंगे। तो उसको निकाल के छोड़ा, उसके कोरडे तक खाए, उसकी चारपाई बिछाई, बिस्तर बिछाई। के लागे था उसका, माँ बाप को पता होता है के लागे मेरा। तो हम इतने अज्ञानी बना दिए, हमने अपने माता पिता की पहचान खत्म कर दी इसमें। ये हम 4 ईंट ला दी, यो तेरा बाप, पूज लो इसने। गणेश बता दिया यो बाप, फलानी जगह मत्था टेको, देवी पूज लो, भैरव भूत पूज लो। अपने बाप का आता रास्ता भी नहीं बताया न मारती। आप स्वयं आए धनी, और वह पहचान कराई 600 साल पहले आके वो लीला करके तो भगवान करा करे। अगर जब ना आते बच्चों, आज कैसे पहचान कराते आपको
कबीर इज गॉड। तुम संसार की बातें की ध्यान ना दियो। आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है। जब 600 साल पहले एक शूद्रों की कॉलोनी में, दलितों की कॉलोनी में एक भगवान रहे, इतना हे माना जाता था उस टाइम जितना आज कोई जेल में चला जाते झूठा सच्चा मुकदमा हो तो लोग उससे नफरत करते हैं। इससे ज्यादा हेट थी उस टाइम ये छुआछूत। और 120 वर्ष रहे अपने धनी। कहते हैं कुर्डी पर लाल पड़ा हो क्या कीमत कम हो जाएगी। आप दंड रहना, रिजल्ट देखना इस परम पिता का, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चों, रग यजु है शाम अथर, ये चारों वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे, सोहन सा सतसंगी। आज आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, और फिर क्या बताते हैं, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्ट नहीं आवे रे, अकलोक का वेद न जाने, ये चार वेद के गावे रे। कहते हैं सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और फिर अकलोक। अतन ऊपर के जो मोक्ष स्थान हैं, अमर लोक हैं, उनका तुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि इन चार वेदों में तो स्पष्ट कर दिया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछ लो। फिर बताते हैं, फिर ये चार वेद के गावे रे, आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। कहते हैं आवे जावे सो जीव है, और वो परमहंस नहीं आया रे, वो फिर अमर हो जाओगे बच्चों, फिर जन्म मर लेंगे। सोन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु वेदी वेद बताया, है सतलोक निदादारी। उस परम पिता परमात्मा ने, उस सतगुरु ने खुद आके बताया कि बच्चों आपका घर और है, वो सतलोक है, आप यहाँ के वासी नहीं हो। ये तो काल ने तुम्हारी दुर्गति कर रखी है, अपने खाने के लिए तुम्हारे को एज ए बकरे बकरी पाल रखा है। ये सतकर मान लियो बच्चों, आपका समझ में आ जानी चाहिए यह बात, 100 की सत्य है। आप देखते हो कभी टीवी पे पेपरों में एक एक परिवार के 3-3 सदस्य, एक एक्सीडेंट। इस गंदे लोग को तुम ठीक ठिकाना समझ रहे हो। तो विकल्प नहीं था, आज विकल्प है अपने पास। क्या विकल्प है, कदे द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जख जोड़ी, पर द्वार छोड़ दिया। ये विकल्प आपके पास, आपको शरण समर्थ की मिलगी बच्चों, या छोटी बात नहीं है। सामान्य आत्मा इधर आ भी नहीं सकती, इधर झांक भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, और आप डटे नहीं डटते, 100 प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए मालिक के पास आ रहे हो। तो इनसे कर्म बनते हैं और ऐसे मोक्ष होगा। क्या बताते हैं, सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुर वेदी वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगर दीप अमरापुर कहिए,
जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगर दीप अमरापुर कोई, अमरपुर अमरलोक, जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, कोई साचा सतगुरु वेल रे, साचा सतगुरु वेल। कितने सिंपल शब्दों में बता दिया। अगरदीप अमरापुर के ये सबसे आगे का लोक है, सर्वभुवन ऊपरी, सब भवनों के ऊपर। अमरापुर के ये जहाँ मौज तो खेलोगे, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, ना वरदोस्ता। तो बच्चों स्पष्ट कर दिया, दास गरीब देश है दुर्लभ, वो दुर्लभ है, पर साचा सतगुरु वेल रे। रोग कठिन होता ही है, जानलेवा है, पर वैद्य सही हो, दवाई ठीक मिल जा, भाई उसी की तो इलाज होता है, जड़ी बनी उसके लिए होती है। आज आपके पास वैद्य भी है और जड़ी भी है, पर मर्यादित रहना बच्चों। अब मेन चीज आपके पास है फाउल ना होना। परमात्मा भी लास्ट में कह देते हैं, अनंत कोट बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास में क्या करूं यू काल करे यू खंड। परमात्मा भी यहां आकर के कहते हैं, भाई मैं इतना सक्षम समर्थ हूं, सारे ब्रह्मांड रच रखे, लेकिन यो काल जीव को खंड कर देता, इसका नाम खंड करा दी, फिर ये काल के पाले में चला जाता है। ये हमारा वायदा हुआ था, आपके ज्ञान को मानने आपका, मेरे में आस्था रखे मेरा। तो ये ख्यास रखियो बच्चों, मैं तो दे दी है बाल याने नो, मैं तो दे दिए बालम याने नो, मैं तो दे दिए बालम याने नो। आत्मा को जब रोशनी होती है, जब रोती है, गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझ शब्द ठिकाने, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने। जब फुरमान धनी का आवे, को रख घर जाने नो, जा सतगुरु का सरना ले जा, जो मेटे जम तल बाणे। ओए होए बच्चों, समर्थ की समर्थता देखो, कि जब काल का फरमान आवेगा लेने के लिए, आपको आदेश आवेगा कि लाओ पकड़ के, तो उस टाइम कौन रोकेगा? जा सतगुरु का सरना लीजे, जो मेट जम तल बाणे। कहते उस समर्थ की शरण ले, सतगुरु की काल के मुंह से पकड़ के लिया होगा, छोड़ मेरे बच्चे को। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर दाणे दाणे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर दाणे दाणे। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने। बच्चों, इसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपको। कहते साहिब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी।
अपनी या चाकरी वाली चूक खत्म कर लो, आपके घर भर देगा घर। और भगवान की खोज किस लिए क्या करते? हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं थे, औरों से अच्छे जरूर थे, पर ये रोज की रोज आपके कर्मों में प्रोग्रेस हो रही है बच्चों। डेली शुभ बढ़े, डेली सांस गेल शुभ। जो कदम रखो तो मालिक के चरणों के लिए, सेवा करो तो दाता की, नाम जपो तो भगवान का, किसी ने समझाने जाते भाई बहन को तो दाता की सेवा। आपने ढेर ला लिया पुण्यों का, तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे बारे भाई प्रगट सामने था, पहचाने जात पहचान लियो। मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नो। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नो। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। ज्ञान करा से ध्यान की तुरिया, कोई जाने पान रसाने। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। कहते हैं परमात्मा ने आपके वो बदर कपाट खोल दिए। जिस दिन संसार छोड़कर जाओगे बच्चों, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कहीं सत्संग में जा रहे हैं। याद करना, इन बातों को रख लेना, मर्यादा में रहना। कहते हैं सतगुरु के शरणा में आने के बाद कहते हैं, मंडी मसानी निसंग करे, कित्ते घूमो, चाहे शमशान घाट पे घूमो, कित्ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने की। और कहते जीव है इतने निसंग जीव है, और मरे जब निसंग पर। निसंक शरीर छूटेगा, पता भी नहीं चल रहा किस टाइम मर गई, पर सारा खेल मर्यादा का है। ऐसा लगेगा जैसे हम सत्संग में जान लग रहे हैं, और ऊपर पहुंच गए भगवान के दरबार में, और वहां ऐसा माहौल, आपके पहले त्यार आपका मकान, सारी सृष्टि वहां पर है। जैसे हम यहाँ आकर पहले वाला न कति भूल जाते हैं, वहां जाते ही आपको ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, आपको यहाँ कुछ भी याद नहीं होगा। और ऐसा वहां जन्म होगा जैसे यहाँ रम गए, वहां तो फिर सदा के लिए रहेंगे। तो वहां कोई मरण नहीं, कोई जरा नहीं। जरा मानवर दोष था, और मृत्यु नहीं, किसी चीज का भाव नहीं। यहाँ तो चाहे सारा सुख है, एक पल का भरोसा नहीं। बताइए सुख न के शर्म मारे, के चट्टे ही सुख में, इसे गंदे लोग के सुख न सुख हो। कबीर साहब कहते झूठे सुख न सुख है, यू मान रहा मन बोध। यू सकल से बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ ने खान लग रहा, कुछ का कल नंबर, किसी का परसों नंबर।
कोई ना रहे, एक रहेगा जो सतगुरु शरण में है। यहां भी सुख से जियोगे और सतलोक में अमर रस पियोगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्सय।